1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। मैं बचपन से ही महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी एवं अखंड भारत के पुरोधा व शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना प्रेरणा पुरुष व आदर्श मानता रहा हूं। इसलिए 9 अगस्त के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन के पहले 3 दिन का समय एकांत साधना, आत्मचिंतन व राष्ट्र चिंतन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि कर्मसद में निकाला है। 565 रियासतों को मिलाकर जिस अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आज वो भारत काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी, जातिवाद व मजहबवाद के उन्माद में खंड खंड होता जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। आपका स्वामी रामदेव। जेल क्रांतिकारियों का तीर्थ या तपस्थली है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए लाखों देशभक्तों को जेल जाना पड़ा है एवं फांसी पर भी लटकाया गया। भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और वहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्रांति की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके रखा और वहीं से रामायण की क्रांति शुरू हुई। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, महायोगी श्री अरविंद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष से लेकर सभी क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं सही। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई आदि 40 से 50 हजार देशभक्त लोगों को जेल में डाला गया और देवता स्वरूप निर्दोष सन्यासी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी पर भी हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाला गया। नेल्सन मंडेला जैसे महान आंदोलनकारी को 27 वर्षों तक जेल में रखकर यातनाएं दी गई। रोम में गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को भी नए आविष्कार की वजह से जेल में डाला गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। आज तक का इतिहास साक्षी है, जिसने भी किसी क्रांति के लिए हुंकार भरी है, उसे सताया गया, बदनाम किया गया और उसके ऊपर जुल्म तथा अत्याचार किया गया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे महान संत, जिन्होंने करोड़ों लोगों की निष्काम भाव से सेवा की है और करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, उनकी राष्ट्रभक्ति एवं नागरिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर, झूठे आरोप एवं फर्जी मुकदमा चलाकर सरकार जितने भी जुल्म एवं ज्यादतियां कर रही है, वो 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गर्व की बात है। श्रद्धेय आचार्य जी के तप से ये आंदोलन सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। रोगियों में भगवान, ऋषि परंपरा के गौरव तथा भगवान के वरदान, श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डालने का जवाब पूरा देश 9 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देगा और कानून की लड़ाई व उनकी रिहाई की जंग हम न्यायालय में लड़ेंगे और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। हे जगवंदन
केसरी नंदन कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान, मंगल मुहूर्ति राम द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। बोलो बजरंग बली की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय आनंद की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। मुट्ठी बांध के लगे मैं हरियाणा में हूँ, रेवाड़ी में। जोश जुनून आपके भीतर वही जो अपने पूर्वजों के खान में था, वही शौर्य पराक्रम। वंदे मातरम वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब लगा आपके भीतर जिंदा दिली है। अब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का खास प्रदर्शन, जिससे बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा मिले। सुनो, जिनको ज्यादा बीमारी है ना, अपने आप बहुत ही प्रशिक्षित वैद्य, ये छोटे छोटे बच्चे अपने गुरुकुल के, आज ये छोटे और बड़े बच्चों का खास व्यायाम का प्रदर्शन। ये बच्चे शरीर से भी बलवान हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत प्रज्ञावान हैं। तो जो है सबको इस अभियान में साथ देना। मैंने कहा जो बीमार है ना, वो यहाँ पतंजलि चिकित्सालय नई अनाज मंडी में भी है, पतंजलि चिकित्सालय यहाँ पर नाईवाला में भी है, और नाहर रोड में कोसली में भी है, और मसाणी में भाई जगमाल सिंह जी जो बहुत ही श्रद्धावान और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर भी पतंजलि चिकित्सालय की स्थापना है। तो जिनको ये आरोग्य लाभ के लिए आयुर्वेद की मदद चाहिए, वो आयुर्वेद से भी जड़ी बूटियाँ जो लाखों करोड़ वर्षों से जिस पर हमारे ऋषियों ने शोध किया, वो भी आपको वहाँ से उपलब्ध होंगी। अभी तो बहुत काम करना है और कहाँ आना है बोलो। सुनो, जब जनशक्ति जनसत्ता चारों ओर से खड़ी हो जाती है, तब सत्ताओं के सिंहासन हिलने लगते हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज होती है जनता की आवाज। जब आवाम खड़ी हो जाती है तब सिंहासन उखड़ जाते हैं। अब ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा और हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। वो काम करना है, एक तरफ राष्ट्र निर्माण का, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का, और दूसरी तरफ अपने बच्चों का भी चरित्र निर्माण करना है। बच्चों को भी बलवान बनाना है, संस्कार चरित्रवान बनाना है। तो बच्चों को बलवान, संस्कारवान, चरित्रवान बनाने के लिए गुरुकुलीय परंपरा, यद्यपि अभी वो बहुत थोड़े रह गए हैं गुरुकुल, लेकिन उसका विकास करना है। आपके यहाँ रेवाड़ी में ही गुरुकुल किशनगढ़ घाचड़ा और किशनगढ़ गांव वालों ने उस बीज को डाला था, महात्मा धर्मदेव जी ने तप करके उसको आगे बढ़ाया। आज वो गुरुकुल देश के श्रेष्ठ गुरुकुलों में एक है। वहाँ के बच्चे ये अपना अभ्यास शुरू कर रहे हैं। हमारे ये सब ब्रह्मचारी महावीर, गजेंद्र, रवि, पुष्पेंद्र, ऋषभ, मोनू, नवीन, विक्रम, संदीप और सब मिलकर के शुरुआत कर रहे हैं। एक सूप से शुरू करो बेटा, सूर्य नमस्कार से शुरू कर दो। ओम। विश्व में योग की अलग जगाने वाले युग प्रवर्तक, हमारे आदर्श, आइडल, आइकॉन, वंदनीय, पूजनीय योग ऋषि रामदेव जी के चरणों में सह हृदय से कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से संचालित गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा रेवाड़ी के ब्रह्मचारी, जिन्होंने गुरुकुलीय वातावरण में रहते हुए अपने शरीर को तपाया है, इसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार, जो प्राकृतिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। ये मंत्रोच्चारण के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम
मरीचे नमः ओम आदित्याय नमः ओम सावित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः। अब आपके सामने राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं में अपने तप का परिणाम दिखा चुके ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी कुछ हठ योग आसनों का प्रदर्शन करेंगे जो एक स्तूप के माध्यम से आपके सामने दिखाए जाएंगे। स्टार्ट। बीच में दो बच्चों के द्वारा भूनमन आसन, महावीर और गजेंद्र के द्वारा, उसके ऊपर वृश्चिक आसन पुष्पेंद्र और रवि के द्वारा, बीच में हनुमान आसन ऋषभ के द्वारा, अंजनी आसन संदीप चाटे के द्वारा। ये एक सुंदर सा स्तूप स्क्रीन पर देख सकेंगे जिनको मंच पर पूरा नहीं दिख पा रहा है, और कुछ मंच पर देख सकेंगे। इस तरह के आसन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं में करवाए जाते हैं। ये बच्चों की कठोर परिश्रम, मेहनत, लगा, उत्साह, तप एवं वातावरण का परिणाम है जो आपके सामने योग की विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से एक पाद पूर्ण धनुरासन, बीच में भुजंग आसन, वृश्चिक आसन, पक्षी आसन, शूंडा आसन, सुप्त लिकार आसन। योग सभी खेलों में है परंतु सभी खेल योग में नहीं है। योग आसन करने वाला सभी खेलों में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी योग के साथ साथ कबड्डी, खो खो, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन में स्कूली राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में स्पैट नाम से चलाई जा रही योजना में भी हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी टॉप पर है। इसी के द्वारा बीच में चक्रासन के ऊपर उठी तेग पास स्कंदासन। सभी हाथ उठाकर जोरदार तालियां लगाएंगे। योग की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा एक सुंदर नमूना पेश करते हुए ये बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बच्चे संस्कार के साथ साथ तकनीकी शिक्षा हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षा हो, ड्राइंग, संगीत आदि में परखर बुद्धिमान हैं। सभी क्षेत्रों में ये अव्वल रहते हैं क्योंकि योग से इन्हें आत्म बल, शारीरिक बल, मानसिक बल प्राप्त होता है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, खुशहाल हैं। इनके शिक्षक वृंद भी सुसंस्कारवान, प्रज्ञावान एवं प्रखर बुद्धिमान है। ये देखिए कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण देते हुए आपके सामने। इस फ्लेक्सिबिलिटी को आने में आपको टाइम लगेगा, अभी जाके तब ये तोड़ने लगो दे ही नहीं। ये धीरे धीरे होगा ये अभ्यास है ना। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिनका शरीर बहुत हार्ड है ना, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ बड़ी कठोर हो गई है, तो दूध में थोड़ा हल्दी लेना, सरसों के तेल से मालिश करना। दो चक्रासन और उसके ऊपर चक्रासन करेंगे और बीच में एक सुंदर नमूना अर्ध हलासन के ऊपर सुप्त ऋषिकासन ऋषभ के द्वारा और हर अर्ध हलासन के बीच में लिकार आसन संदीप चाटे के द्वारा। थारे ताए तो जमीन में नहीं हो गया अभी। ये एकाग्रता इससे बढ़ती है, कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल बढ़ता है ना। तो मैं कह रहा था ये इसमें अभ्यास अपेक्षित है, प्रैक्टिस के बाद ही परफेक्शन आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास प्रबल होता जाता है वैसे वैसे ये आसन होते जाएंगे। गणेशासन नवीन, पुष्पेंद्र और मोनू के द्वारा, पूर्ण वृश्चिकासन ऋषभ एवं रवि के द्वारा, पीछे तांडव संदीप के द्वारा। यस वापिस
अब ऐसे अभ्यासों के लिए बच्चों को ना आप प्रेरित करते हैं। कितनी देर लगती है? 1 घंटा तो बच्चा क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, कार्टून देखने में लगा देते हैं। कार्टून देख के कार्टून ही बनेंगे। लेकिन 1 घंटा यदि योगासन करते हैं बच्चे तो बलवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, कभी जिंदगी की राह में डिगेंगे नहीं, नशा में, वासना में, सुरा सुंदरी के इस आंधी में बहेंगे नहीं। चक्रासन नीचे रवि और मोनू के द्वारा, उसके ऊपर जो सलभासन कर रहे हैं रवि और नवीन, और नीचे सुंदर सा मयूरासन विक्रम और महावीर के द्वारा, पीछे एक हस्त मयूरासन और उसके पीछे चक्रासन के ऊपर लिकार आसन संदीप चाटे के द्वारा। वापिस यस, इसी के साथ अब ये एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ मयूरासन करके दिखाएंगे। कुछ सामूहिक आसन, मयूरासन, शलभासन, चक्रासन, ये सब अलग अलग आसन आपने पहले देखे। एक साथ मयूरासन का प्रदर्शन कर, बच्चों के शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ऊर्जा भी बहुत होती है। सभी एक साथ चक्रासन करके दिखाएंगे। अपने शरीर के आकार चक्कर की भांति गोलाकार बनाएंगे। कहा जाता है कि चक्रासन करने से बुढ़ापा भी 100 कोस ही दूर रहता है और मयूरासन करने से 20 सदस्य भोजन भी आसानी से पच जाता है। इसी में डिम्बासन चक्रासन का पूर्ण रूप, पीछे से पूरा मोड़ के जंघाओं के बीच में कुल्लों के नीचे सिर लगा दिया। थम मत करियो। यस। तो बच्चों से करवाइयो। हाँ, नेक्स्ट आसन सलभासन। तो अभी 15 प्रांतों के बच्चे इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। प्रदेश ये तो हैं ही आस पड़ोस के। हाँ? पूर्ण धनुरासन में पीछे से पैर ऐसे उठा, आगे पीछे दाएं बाएं पूरे शरीर को कैसे भी मोड़ लेते हैं बच्चे। अपने शरीर की आकृति एक धनुष की तरह बनाना, पूर्ण धनुरासन। इतना साधा हुआ शरीर, कितना तपाया हुआ शरीर, जिसका परिणाम आप प्रत्येक सामने देख रहे हैं। ये सारे कठिन कठिन आसन बताते हैं अभी, तो बाकी सरल आसन भी इनसे करवाते हैं। ठीक है। थाने यूं लगे तो ये बस यूं कर दियो, वही नहीं कर दियो। इसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है ना। यस, वापिस। और सरल आसन भी बच्चे 2-4 कर देंगे, सोचेंगे कठिन ही करते हैं। हस्त ऋषिक। बाद में कुछ सरल आसन करा देंगे। शुरू में बताए थे ना, सर्वांगासन, हलासन आदि। अब बच्चों के शरीर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंसंट्रेशन, और ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को करवाइए और उनके भीतर एक जोश, जुनून। और अब लास्ट शीर्षासन कर दो बेटा सब। हाँ, शीर्षासन सब बच्चों से करवाया करो। शुरू में दीवार के साथ करवाना, ठीक है ना। शीर्षासन एक ही कर लियो ना तो बच्चों का चेहरा एकदम लाल सुर्ख रहेगा, बाल एकदम काले रहेंगे और दिमाग तेज रहेगा। हाँ, शुरू में दीवार के साथ करा दिया करो, नीचे कपड़ों लगा के सिर के। तो ऐसे अपने बच्चों को बलवान बनाइए, संस्कारवान, चरित्रवान बनाइए। मास्टर माधोराम जी ने बच्चों को 1100 रुपए का इनाम दिया। वो बहुत ही प्यार करते हैं बच्चों से। एक बार जोरदार तालियां मास्टर माधोराम जी के लिए। और विमानासन के द्वारा आप सभी को नमन करते हुए ये गुरुकुल के और मैं योग प्रशिक्षक धर्मवीर अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। तो ऐसे अपने बच्चों में जोश, जुनून पैदा कीजिए और सब बच्चों को अच्छा आहार दीजिए, अच्छे विचार संस्कार दीजिए। उनको दूध, घी लो। इनको भी सब बच्चों को जब इनाम देते हैं
तो ये अमृत रसायन बच्चों की शक्ति के लिए, इनके पोषण के लिए, जैसे गर्मी में तो ये अमृत रसायन, सर्दी में जैसे च्यवनप्राश खाते हैं ना, सिर्फ बच्चों को गर्मियों के अंदर ये अमृत रसायन खिलाया करो, लू भी नहीं लगेंगे, सब बच्चे आपके बलवान रहेंगे। बच्चों को बादाम पाक, अमृत रसायन, आंवला, बेल का मुरब्बा, ये सब खिलाया करो। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी और बर्गर, पिज़्ज़ा, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लॉन, हॉर्लिक्स, ये सब खा पी करके सब बच्चों के शरीर बर्बाद हो गए। सब बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया। जोरदार तालियां एक बार सब बच्चों के लिए। और इनके आचार्य हमारे बहुत सुंदर, इन बच्चों की तैयारी, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गुरुकुल के विद्वान आचार्य सत्यव्रत जी के मार्गदर्शन में ये बच्चे ऐसे ही अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ा करके एक बलवान राष्ट्र की संकल्पना के लिए संलग्न है। एक बार तालियों के साथ मेरा रंग दे बसंती। हमारे बहुत ही विद्वान, ऊर्जावान आचार्य सत्यव्रत जी, सारी ऊर्जावान विद्वानों की, जवानों की पूरी टीम है गुरुकुल की। तालियों के साथ एक बार सब गाएंगे और एक संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और अपने राष्ट्र को भी बलवान बनाएंगे, राष्ट्र को भी समृद्ध बनाएंगे, परम वैभवशाली भारत का निर्माण। जो शहीदों ने सपना देखा था वैसा भारत बनाना है, तो इसके लिए भारत स्वाभिमान युवा भारत और संगठन के ये जो तमाम प्रकल्प, रचनात्मक कार्य जो चल रहे हैं, इनके साथ और आंदोलनों में जब जब आपकी आवश्यकता पड़े तब आप भी घरों से बाहर निकलना, खुद को भी बचाना, देश को भी बचाना। एक संकल्प तालियों के साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला होए, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला होए, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। तालियां हाथ उठा करके। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। सबके मुख से ये स्वर निकले, ये स्वाभिमान के संकल्प के स्वर हैं। हमें देश के लिए जीना है और वतन के वास्ते अपनी कुर्बानी, शहादत, बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। तालियों के साथ गाएंगे। वो दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला होए, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला।
बांध के भारत माता की जय वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान। जिंदाबाद। देखो ये आंदोलन में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है कि सरकार जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है, तो देश की जनता कहती है तुम्हें हमने देश को लूटने के लिए नहीं भेजा था, तुमने हमको देश को बेचने के लिए नहीं, बचाने के लिए, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की खुशहाली के लिए, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, भलाई के लिए तुम्हें वहां पर भेजा था। और वहां बैठ करके यदि तुम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम जनप्रतिनिधि नहीं, तुम जनता के दुश्मन हो गए हो, गद्दार हो गए हो। होश में आओ, नहीं तो सिंहासनों से तो जाओगे ही, अब तो देश का हक तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कहने के लिए विरोध करना पड़ता है। बात समझ में आई? इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार पुलिस को आगे कर देती है, हम पुलिस के साथ झगड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, मुद्दा छूट जाता है। तो मुद्दा है हमारा काला धन, मुद्दा है हमारा भ्रष्टाचार, मुद्दा है हमारा भ्रष्ट व्यवस्था में परिवर्तन, मुद्दा हमारा इस देश को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना, मुद्दा इस देश की तरक्की खुशहाली भलाई के लिए, विकास के लिए इस सरकार को सबक सिखाना कि अब देश जाग चुका है। और लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, जो जनता की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो लोकतांत्रिक अहिंसात्मक आंदोलन अपने मकसद तक पहुंच पाता है, नहीं तो अराजकता अशांति फैल जाती है, मुद्दा छूट जाता है और बहस भटक जाती है। इसलिए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। दिल्ली कूच करोगे तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा। देश खुशहाल होगा तो सबके जीवन में खुशहाली आएगी। देश ताकतवर होगा तो सब शक्तिशाली बनेंगे। देश में ही सब कुछ। आज यूके यूएसए कनाडा वो कंट्री स्ट्रांग है, और किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी आर्थिक शक्ति। तो इस देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए ये जो 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों लूट करके देश के बाहर और भीतर जमा करा रखे हैं, कुछ एफडीआई के माध्यम से ला रखे हैं, इन सब चोरों को बेनकाब करना है और अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने हमें एक नया भारत बनाना है। इस संकल्प के लिए भी आप आए हैं। अपना जीवन योग से अच्छा बनाएंगे। जो योग यहाँ से सीखा वो सबको सिखाएंगे। रोग मुक्त भारत बनेगा, नशा मुक्त भारत बनेगा, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान चरित्रवान परम वैभवशाली भारत का निर्माण इस अभियान का मकसद है। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भारत को दिलाने के लिए तथा लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा को बचाने के लिए, साथ ही भ्रष्टाचार जिससे चारों तरफ देश में लूट और तबाही मची हुई है, उसको जड़मूल से खत्म करने के लिए व अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए 9 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन हो रहा है। 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी तथा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। करोड़ों लोगों के समर्थन और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के तप से अब हम किसी भी कीमत पर ये लाखों करोड़ों रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं पूरी भारत माता को ही कुछ भ्रष्ट लोग नीलाम कर चुके हैं। अपनी मातृभूमि को बचाने हेतु सभी भारतवासियों को अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने भारत का धन ही नहीं लूटा, बल्कि लूटा है मातृभूमि की आबरू को, लूटा बच्चों के बचपन को, इन्होंने ही लूटा है युवाओं के सपनों को, लूटा गरीब की इज्जत को, लूटी है खुशियां किसानों की। इन्हीं से शर्मसार है धरती हिंदुस्तान की। सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। 9 अगस्त के आंदोलन के समय दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से आना सभी देशभक्त नागरिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 9 अगस्त से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए 7 अगस्त से हजारों लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और 9 अगस्त से लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान के ऐतिहासिक आंदोलन में आंदोलनकारियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था रामलीला मैदान दिल्ली में की जा रही है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ टेंट, भोजन, पानी,
व सैनिटेशन, लाइट एंड साउंड सिस्टम आदि की बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। इन विविध सेवाओं में से किसी भी एक सेवा में अथवा इस विराट राष्ट्र यज्ञ में आप आंशिक रूप से भी आर्थिक योगदान दे सकते हैं। लाखों लोगों के भोजन व जल की सेवा या अन्नदान सेवा में आप सीधे दाल, चावल, आटा आदि भी दे सकते हैं। आंदोलन में आपकी भागीदारी और सहयोग से हिंदुस्तान बचेगा, काला धन आएगा व भ्रष्टाचार मिटेगा तथा 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी और भूख मिटेगी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी भागीदारी व आर्थिक सहयोग देने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन अथवा मुख्यालय से संपर्क करें। आप अपनी सहयोग राशि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के इन अकाउंट्स में भी सीधे जमा कर सकते हैं। महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी एवं अखंड भारत के पुरोधा व शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना प्रेरणा पुरुष व आदर्श मानता रहा हूं। इसलिए 9 अगस्त के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन के पहले 3 दिन का समय एकांत साधना, आत्मचिंतन व राष्ट्र चिंतन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि कर्मसद में निकाला है। 565 रियासतों को मिलाकर जिस अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आज वो भारत काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी, जातिवाद व मजहबवाद के उन्माद में खंड खंड होता जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। आपका स्वामी रामदेव। जेल क्रांतिकारियों का तीर्थ या तपस्थली है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए लाखों देशभक्तों को जेल जाना पड़ा है एवं फांसी पर भी लटकाया गया। भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और वहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्रांति की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके रखा और वहीं से रामायण की क्रांति शुरू हुई। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, महायोगी श्री अरविंद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष से लेकर सभी क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं सही। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई आदि 40 से 50 हजार देशभक्त लोगों को जेल में डाला गया और देवता स्वरूप निर्दोष सन्यासी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी पर भी हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाला गया। नेल्सन मंडेला जैसे महान आंदोलनकारी को 27 वर्षों तक जेल में रखकर यातनाएं दी गई। रोम में गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को भी नए आविष्कार की वजह से जेल में डाला गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। आज तक का इतिहास साक्षी है, जिसने भी किसी क्रांति के लिए हुंकार भरी है, उसे सताया गया, बदनाम किया गया और उसके ऊपर जुल्म तथा अत्याचार किया गया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे महान संत, जिन्होंने करोड़ों लोगों की निष्काम भाव से सेवा की है और करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, उनकी राष्ट्रभक्ति एवं नागरिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर झूठे आरोप एवं फर्जी मुकदमा चलाकर सरकार जितने भी जुल्म एवं ज्यादतियां कर रही है, वो 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गर्व की बात है। श्रद्धेय आचार्य जी के तप से
ये आंदोलन सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। रोगियों में भगवान, ऋषि परंपरा के गौरव तथा भगवान के वरदान, श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डालने का जवाब पूरा देश 9 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देगा। और कानून की लड़ाई व उनकी रिहाई की जंग हम न्यायालय में लड़ेंगे और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी संदीप, पुष्पेंद्र, ऋषभ और रवि अभी अर्धरासन, सुंडासन और उसके बाद आसनों का क्रम चलता रहेगा। और इधर से एक प्रार्थना भी, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम। तालियां। ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। इतने सुंदर आसन। ये गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा आपके रेवाड़ी में ही है, कहीं बाहर का गुरुकुल नहीं है। और हमारे गुरुकुल के आचार्य श्री सत्यव्रत जी और हमारे माडूराम जी, है नाम माडूराम, काम करता है ठाड़ा। और बच्चे बहुत सुंदर योगासनों का प्रदर्शन करते हुए आपकी तालियों के साथ, और आपके भीतर भी वो जोश, वो जुनून जगे। सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है। बहुत सुंदर, तालियां। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। आप जमीन पर भी ऐसे आसन कर सकते हो। ये एक दूसरे के शरीर को साधते हुए इतना सुंदर, और ये जितने आसन करने में एक्सपर्ट है, ऐसे ही पढ़ाई में भी अग्रणी है। प्रज्ञावान, संस्कारवान, महान बनना है ना, मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारी देव संस्कृति, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। आज गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में ये बच्चे एक इतिहास बना रहे हैं, उस ऋषि परंपरा को जीवित रखते हुए। और ये पूरे भारत के बच्चे, कितने प्रांतों के बच्चे हैं? 15-16 प्रांतों के बच्चे हर समय गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में पढ़ते हैं। और उनके जीवन इतने पावन हैं, उन बच्चों में इतने ऊंचे संस्कार हैं। ये दुनिया के आंधी में वो बहने वाले नहीं, अभी तो जमाने की दिशा को बदलने वाले बच्चे। जोरदार तालियां। कठिन आसन आपको देख करके ही आश्चर्य हो रहा है। मिटा दो जुल्म की आंधी को, तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी, तुम औलाद बनो,
खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे। तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जोर से आनंद से। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू। तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू। तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। तुम्हारे बागवां को नौजवान सलाम करे। तुम्हारे बागवां को नौजवान सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां 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 सलाम। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हाँ, ऐसे ये बच्चे शरीर से भी बलवान और खूब प्रज्ञावान, साइंस साइड से, मेडिकल साइड से पढ़ रहे हैं अभी। इनको खूब तैयार किया है। ऊंचे संस्कार, ऊंचे विचार। और करना बेटा, हो गए, कर लो। ये सारे कठिन कठिन आसन, अर्धलासन, सुंडासन, उत्तान पादासन, वृश्चिकासन, भूनमनासन, डिंबासन, चक्रासन, सलभासन, हलासन, वृश्चिकासन, पश्चिमोत्तानासन, ध्वजासन, पक्षासन, गणेशासन, विपरीत पश्चिमोत्तानासन, लिकरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, ऐसे अलग अलग जो है तांडवासन, विपरीत शलभासन, सारे कठिन कठिन आसन आपने इन बच्चों के द्वारा देखे और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए अब आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सब बच्चों का। तो ये बेटा संदीप, ये तो महाराष्ट्र का बच्चा है, चंद्रपुर का। और इसको हमने ऐसे इस योग के शिविर लगाते हुए ना, जब हम महाराष्ट्र में शिविर लगा रहे थे तभी आए, बोले बाबा जी मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे गुरुकुल में पढ़ा। तो इसका पिता शराब पीता था, घर का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो पिता भी अच्छा हो गया, छोड़ दिया ना अब तो दारू। अब पिता ने भी दारू पीनी छोड़ दी। और ये बेटा जो कभी सोच नहीं सकता था कि अच्छे से पढ़ पाएगा, अब ये योगासन करने में भी
खाली हरियाणा में नहीं, पूरे देश में अपनी उम्र में नंबर 1 है और नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन इसने जीते हैं और पढ़ने में भी नंबर 1 है। और दूसरा हमारा बेटा, क्या नाम बेटा? पुष्पेंद्र। ये भी बेटा कहाँ से बेटा? ये उत्तर प्रदेश से है और ये भी बेटा पढ़ाई करने में भी एडवांस, आसन व्यायाम में, अनुशासन में। तो ये हमारे बच्चों का गौरव होता है। ये तो इनको टॉनिक दे रहे, अमृत रसायन, जैसे च्यवनप्राश खाया जाता है ना सर्दी में, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए ये बच्चों को खिलाया करो, बलवान प्रज्ञावान बनेंगे। क्या नाम बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ रहा अभी? 9th में पढ़ रहा अभी, यहीं गुरुकुल में। कहाँ से हो बेटा? बहादुरगढ़ से। तो बहादुरगढ़ भी बुलाएंगे तेरे को, बहादुरगढ़ वालों को पता लगेगा ना हमारे बच्चे क्या करते हैं गुरुकुल में जाके। पढ़ाई में भी होशियार और शरीर बल, मनोबल, आत्मबल तो गुरुकुल के बच्चों का इतना ऊंचा होता है। मैंने कहा वो दुनिया की आंधी में बहते नहीं, बल्कि देश और दुनिया में ऐसी आंधी चलाते हैं, सारी दुनिया को पवित्रता की ओर बहा के लेकर के चलते हैं। ऐसे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का चरित्र होता है। और ये बेटा रवि, कहाँ से बेटा? ये रोहतक कोई से, हरियाणा को। हाँ, और कौन सी क्लास में? अभी 11th में आ गए बेटा और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भारत को दिलाने के लिए तथा लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा को बचाने के लिए, साथ ही भ्रष्टाचार जिससे चारों तरफ देश में लूट और तबाही मची हुई है, उसको जड़मूल से खत्म करने के लिए व अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए 9 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन हो रहा है। 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी तथा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। करोड़ों लोगों के समर्थन और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य वाल्मीकि जी के तप से अब हम किसी भी कीमत पर ये लाखों करोड़ों रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं, पूरी भारत माता को ही कुछ भ्रष्ट लोग नीलाम कर चुके हैं। अपनी मातृभूमि को बचाने हेतु सभी भारतवासियों को अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने भारत का धन ही नहीं लूटा, बल्कि लूटा है मातृभूमि की आबरू को, लूटा बच्चों के बचपन को, इन्होंने ही लूटा है युवाओं के सपनों को, लूटा गरीब की इज्जत को, लूटी है खुशियां किसानों की। इन्हीं से शर्मसार है धरती हिंदुस्तान की। सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। 9 अगस्त के आंदोलन के समय दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से आना सभी देशभक्त नागरिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 9 अगस्त से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए 7 अगस्त से हजारों लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और 9 अगस्त से लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान के ऐतिहासिक आंदोलन में आंदोलनकारियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था रामलीला मैदान दिल्ली में की जा रही है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ टेंट, भोजन, पानी व सैनिटेशन, लाइट एंड साउंड सिस्टम आदि की बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। इन विविध सेवाओं में से किसी भी एक सेवा में अथवा इस विराट राष्ट्र यज्ञ में आप आंशिक रूप से भी आर्थिक योगदान दे सकते हैं। लाखों लोगों के भोजन व जल की सेवा या अन्नदान सेवा में आप सीधे दाल, चावल, आटा आदि भी दे सकते हैं। आंदोलन में आपकी भागीदारी और सहयोग से हिंदुस्तान बचेगा, काला धन आएगा व भ्रष्टाचार मिटेगा तथा 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी और भूख मिटेगी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी भागीदारी व आर्थिक सहयोग देने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन अथवा मुख्यालय से संपर्क करें। आप अपनी सहयोग राशि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के इन अकाउंट्स में भी
सीधे जमा कर सकते हैं। देश के प्रत्येक जिला, तहसील एवं गांव से 9 अगस्त के दिल्ली के रामलीला मैदान के आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं एवं जनता में जबरदस्त उत्साह है। देश के दूर दराज के प्रांतों से हजारों कार्यकर्ता एवं आम लोग इस ऐतिहासिक एवं निर्णायक आंदोलन में भाग लेने के लिए 2-3 दिन पहले ही घरों से निकल चुके हैं। जहां सुदूर प्रांतों से लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं पूर्वांचल से बसों एवं गाड़ियों के साथ हजारों देशभक्त जागरूक लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 9 अगस्त के आंदोलन के प्रमुख मुद्दे 400 लाख करोड़ रुपए काला धन देश को दिलाने के लिए तथा 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सीबीआई, सीवीसी, कैग, चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो तथा मजबूत लोकपाल बिल तुरंत पास हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट सब राज्यों में हो तथा शिक्षा में सदाचार बढ़ाकर भ्रष्टाचार मिटाया जाए। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर 1% ताकतवर साम्राज्यवादी लोगों का एकाधिकार समाप्त करके सबको आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना, क्योंकि अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण प्रबंधन, अन्यायपूर्ण सत्ता व व्यवस्था तथा अन्यायपूर्ण समृद्धि जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक देश को सामाजिक व आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता है। साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण ब्रिटिश भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण स्वदेशी अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए, भारत को विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए सभी देशभक्त भाई बहन, किसान, जवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, सभी ग्रामवासी इस परिवर्तन की महाक्रांति में सम्मिलित होकर देश बचाने के लिए एक आदर्श भूमिका निभाएं। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी, नेता या कोई बड़ा खानदान लड़ने वाला नहीं है। जनहित व राष्ट्रहित में आंदोलन करने का हमारा कानूनन, संवैधानिक, मौलिक व लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार या तो हमारी मांगे मानेगी या फिर केंद्र में ऐसी सरकार बनेगी जो हमारे सभी मुद्दों का 100% समाधान करेगी। 9 अगस्त को देश की जनता निर्णय करेगी कि अब देश की सत्ता व देश की व्यवस्था कैसी होगी। जो भी भारत की ऋषि संस्कृति व बलिदानी परंपरा से प्रेम करते हैं, 121 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली देखना चाहते हैं तथा भारत का उत्कर्ष करना चाहते हैं, वे सब साहसी देशभक्त भाई बहन इस आंदोलन में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म या फर्ज जरूर निभाएं। जब एक योगी, योद्धा, एक सन्यासी, एक संत अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 121 करोड़ भारतीयों के सुख, स्वाभिमान व सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या आप मौन रहेंगे? क्या आप इस काम के लिए श्रद्धेय स्वामी जी को अकेले जूझने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ देंगे? 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार।